मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में हम लोग प्रीवियस सेशन में क्या पढ़े थे कि पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करना है, उसके टर्म क्या है, वेरिएबल क्या है और कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसको सही एक्सप्रेस हम लोग कैसे कर सकते हैं और कोफिशिएंट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है क्लास 10th के। ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अब इसको डिराइव करते हैं हम लोग। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हम लोग अल्फा और बीटा हम लोग दो को ही जीरो क्यों लिए हैं, अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपको बताएं इसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। जैसे कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डिग्री क्या है, जो हायर डिग्री होता है वही होता है। तो एक्स टू द पावर 2 है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हम लोग 2 जीरो लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, तो के अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए ये x और ये भी x है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, ये इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पी एक्स हमारा क्या है, ये पी एक्स और ये पी एक्स इक्वल हुआ, तो ये पी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पी एक्स और ये पी एक्स इक्वल हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पावर ऑफ एक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो के इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ए आ गया। ठीक है, इसमें माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, ये बी, ये एक्स और एक्स कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और ये सी का वैल्यू क्या आ गया, सी का वैल्यू क्या आ गया, के अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हम लोग k इक्वल टू ए पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, k इक्वल टू ए पुट करते हैं ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो माइनस के का वैल्यू क्या है, ए है, तो माइनस ए
इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बी और ये माइनस ए इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग ए पुट करते हैं, के का वैल्यू में ए इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था, ये हमारा आंसर निकल के आया था। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम हुआ ना, सम ऑफ जीरो, क्योंकि हम लोग x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिया था और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिया था, इसीलिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या आया है, माइनस बी बाई ए आया है। तो माइनस बी, ये देखिए किसका कॉफिशिएंट है, ये x का कॉफिशिएंट है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और ये a किसका कॉफिशिएंट है, देखिए ये किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट था, ये बताए थे ना हम प्रीवियस स्लाइड में कि x ये कॉफिशिएंट होता है, तो ये किसका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, और हम आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे इसी पे बेस्ड है। अब ये तो सम ऑफ जीरो आ गया, अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका वैल्यू क्या है, c बाई ए। ठीक है, तो c देखिए ये क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, इस दोनों फॉर्मूला पे ही आगे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपको बोला जाए कि इससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स, ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस है। ठीक है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर आप लोग को कोई सम ऑफ जीरो का आंसर वैल्यू बता दे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू बता दे, मीन्स अल्फ़ा और बीटा का अगर आपको वैल्यू दे दिया जाए, अल्फा और बीटा का अगर कोई वैल्यू दे दिया जाए, तो आप पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं और उसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाय fx। ठीक है, तो fx इक्वल टू क्या हो गया, ये 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो स्टूडेंट बताइए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं। क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये x नॉट हो गया और ये x टू द पावर 1 हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है,
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 × 3 18, 9x + 2x - 3। अब इसमें से कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं 3x, तो x - 3। हम लोग को क्या निकालना था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना था। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स f(x) = 0, ठीक है। तो 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। ये f(x) ही निकाला है ना हमें, तो f(x) = 0 हो गया। तो 3x - 1 x = -1/3, 2x ये इधर आ जाएगा प्लस, तो x 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा। ये अल्फा का वैल्यू निकला है और ये बीटा का वैल्यू निकला है। तो बस जो हम लोग डिराइव किए थे सम ऑफ जीरो, और हम लोग को निकालना क्या है, रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो उसके लिए हम लोग को निकालना होगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, 1/3 है, -1/3 है, प्लस 3/2 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, -1/3 है, और ये 3/2 है। तो क्या आ गया, -3/6 आ गया, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को चेक करना है कि ये हमारा सही है या नहीं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। -b, तो यहाँ देखिए ये -b है, देखिए यहाँ -7 है, तो मीन्स ये सही है वैल्यू। यहाँ पे क्या वैल्यू लिखाएगा, -7/6 लिखाएगा। तो b का वैल्यू आ गया 7 माइनस, ठीक है। और a क्या है हमारा, a 6 है, यहाँ पे देखिए 6 आ गया है, सही है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो c देखें यहाँ पे क्या आया, 3 है, -3, तो -3 c का वैल्यू, और 6 a का वैल्यू, मीन्स ये दोनों हमारा वेरीफाई हो गया। -3/6 ये दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 and -20 रिस्पेक्टिवली, एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। इसमें हमारा प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा गिवन है, जो कि है सम ऑफ जीरोस -1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -20 है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा गिवन है जो कि -1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि -20 है, ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है। तो आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमने बताया था कि px = x² - अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बस आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको इक्वेशन निकालना है, तो बस पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है -1 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है -20। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 20। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का इक्वेशन निकला है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अब हम लोग को जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल भी निकालना है, तो हमने आपको जैसे बताया कि जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल मीन्स क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू 0। तो पी एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें से x, इसमें से भी x कॉमन, इसमें क्या बच गया x बच गया, इसमें क्या बच गया 5 बच गया। अब इसमें से देखिए माइनस और 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो -4 हम लोग कॉमन लेंगे, तो x प्लस 5। ठीक है, तो देखिए -4x और -4 इंटू 5 कितना हो गया, -20 हो गया, इक्वल टू 0। x प्लस 5 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और ये माइनस इधर आ जाएगा +4। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिपीट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये इसका अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया, तो बस इसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या निकला -5 और ये +4। तो स्टूडेंट आज का क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पॉलिनॉमियल में और भी बहुत कुछ है पढ़ना, जैसे कि क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक है और भी बहुत कुछ है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।